हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीताज इंग्लिश कॉर्नर। आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आंसर भी लिए गए हैं और बुक से भी लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनमें लिखे हैं वो पिछले सालों में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। So the first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? The misadventure मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डॉगलस हमें इस लेसन में बताते हैं। तो द मिसएडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट इज द वन वेयर ही वॉज थ्रोन इनटू अ स्विमिंग पूल नेम्ड YMCA बाय एन ओल्डर बॉय। तो वो दुर्घटना थी जब विलियम डॉगलस छोटे थे और उनको एक लड़के द्वारा YMCA पूल में फेंक दिया गया था और ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ और उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड और वो डूबने ही वाले थे। ही ट्राइड 3 times टू कम आउट। उन्होंने 3 बार वापस ऊपर आने की कोशिश की, कम आउट फ्रॉम द पूल, बट ऑल इन वेन। लेकिन उनके तीनों ही बार के जो एफर्ट्स थे वो व्यर्थ रहे, बेकार रहे। ही वुड हैव ड्रॉन्ड इफ समवन हैड एंड टू ब्रॉट हिम आउट ऑफ वाटर। यदि कोई व्यक्ति उन्हें ना बचाता और पानी के बाहर ना लाता तो वो डूब ही चुके होते। अब ये YMCA पूल क्या है? ये यूथ मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। इस एसोसिएशन के पूल हैं जो USA में कई जगह हैं। और वो जो लड़का था जिसने फेंका था वो 18 ईयर्स ओल्ड था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plants, ये plants था, यहाँ plant छप गया है, यहाँ पर ये plan है, PLANS, plants है ये, ठीक है। What plants did he make to come to the surface? तो वो कौन कौन से इमोशंस थे जो उनके अंदर आ रहे थे जब वो पूल में डूब गए थे और उनसे बचने के लिए राइटर ने क्या क्या प्लान किया था? तो डॉगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द वाटर। डॉगलस बहुत डर गए थे जब उन्हें पानी में थ्रोन कर दिया गया, पानी में फेंक दिया गया। बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स। लेकिन अभी उनका दिमाग, अभी उनकी बुद्धि काम कर रही थी, अभी उनकी बुद्धि नहीं खोई थी। ही मेड अ प्लान टू मेक अ बिग जंप। और उन्होंने प्लान बनाया कि मैं अब एक बड़ी जंप मारूंगा, टू कम टू सरफेस। और उस जंप से क्या होता है, फोर्स नीचे की तरफ जब हम लगाते हैं तो पानी में ऊपर की तरफ आएंगे, तो जिसकी वजह से वो सरफेस पे, सतह पे ऊपर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, ये लाई है, LIE, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और फिर वो सरफेस पे बीच में लेट कर और पैडल करते हुए, मतलब अपने पैरों को चलाते हुए पूल के किनारे पर आ जाएंगे। यहाँ 2 बार यहाँ प्लांट मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको प्लान कर लेना। और ये लाइफ नहीं है, लाई है यहाँ, LIE, लाई यानी लेटना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम इन डीप वाटर? और डीप वाटर में जो एक्सपीरियंस उन्हें हुआ था उसने किस तरह से प्रभाव डाला था राइटर पर? हिज एक्सपीरियंस टू ड्रॉनिंग एट द YMCA पूल हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डॉगलस। YMCA पूल में जब उन्हें डुबा दिया गया था तो इसका जो प्रभाव था ये बहुत अधिक था उनके ऊपर। ही बिकेम एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ डेथ, और वो उन्हें मौत से बहुत अधिक डर लगने लगा था। ही फेल्ट वेरी वीक एंड केप्ट ऑन ट्रेम्बलिंग ऑन हिज वे होम। और वो बहुत वीक हो गए थे और जब घर जा रहे थे तो वो कांप भी रहे थे, ट्रेम्बल भी कर रहे थे। ही कुडंट ईट,
और वो खा नहीं पाए, घर जाकर उन्होंने खाना नहीं खा पाए, इतना अधिक डर था उन्हें। एनी फॉर्म ऑफ एक्सर्शन एग्जॉस्टेड हिम, थोड़ा सा भी यदि वो काम करते थे तो उन्हें एक्सर्शन होने लगता था, थोड़ा सा भी तनाव होता था तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, एग्जॉस्टेड हो जाते थे। एनी फॉर्म ऑफ एक्सर्शन एग्जॉस्टेड हिम, स्टे अवे फ्रॉम द पूल एंड ही अवॉइडेड वाटर व्हेनेवर ही कुड, और वो इतने ज़्यादा उस चीज़ से डर गए थे कि थोड़ी सी भी थकावट में उन्हें तनाव हो जाता था और वो कोशिश किया करते थे कि पूल से दूर रहें और पानी जहाँ जहाँ भी हो सके पानी को अवॉइड किया करते थे वो। इन शॉर्ट द एक्सपीरियंस हॉन्टेड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस YMCA पूल का जो था, इसने उन्हें बहुत लंबे समय तक हॉन्टेड करके रखा था। मतलब हॉन्टेड यानी ऐसा डर जो बार बार हमारे दिमाग में आता है और बार बार हमें सताता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस ने ये निर्णय क्यों लिया कि वो अपने फियर के ऊपर, अपने डर के ऊपर जीत हासिल करेंगे। तो डॉगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज दिस हॉन्टिंग फियर हैड ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स। डॉगलस ने यह निर्णय लिया कि मैं पानी से जो मुझे डर है उस पर विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि हॉन्टिंग फियर यानी कि बार बार आने वाला डर जो दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए, बार बार हो, उस डर की वजह से उनकी फ़िशिंग ट्रिप्स जो थी, फ़िशिंग के लिए जो जाते हैं तो वो सब बेकार हो जाती थी, ड्यून्ड हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। मोर ओवर, इसके अलावा ही हैड ऑल्सो नेवर बीन एबल टू एन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स, इसके अलावा वो पानी की जगह वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय ही नहीं कर पाते थे, लाइक कैनोइंग, बाथिंग, स्विमिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। क्या क्या? कैनोइंग यानी कि वो छोटी बोट होती है, उसमें नाव चलाते हैं चप्पू चला के, तो ना तो वो एंजॉय कर पाते थे, ना ही वो किसी झरने में नहाने के लिए जा पाते थे, ना ही वो स्विमिंग कर पाते थे, ना ही तैर पाते थे, और ना ही वो फिशिंग कर पाते थे, मछली भी नहीं पकड़ पाते थे। ये सब जो उन एंजॉय करने के जो तरीके हैं, एंजॉय करने के जो काम हैं, वो ये सब नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये सब पानी में होते और पानी से तो उन्हें भय था। Finally, he decided to engage an instructor to learn to swim and to overcome his fear. और अंततः उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो एक इंस्ट्रक्टर इंगेज करेंगे, मतलब एक टीचर जो उन्हें बताएगा कि किस तरीके से स्विमिंग की जाती है, तो वो उन्हें सिखाएगा, वो इंस्ट्रक्टर उन्होंने इंगेज किया और उससे फिर उन्होंने स्विमिंग सीखी और इस तरीके से वो अपने डर पर विजय पाएंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरीके से उस इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस से एक स्विमर बना दिया। बिल्ड अ स्विमर, कैसे बना दिया डॉगलस को एक स्विमर। टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, डॉगलस से स्विमर बनाने के लिए द इंस्ट्रक्टर बिगिन हिज ट्रेनिंग विद एक्सट्रीम कॉशंस। उसने अपनी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की किसके साथ? बहुत अधिक कॉशंस, सावधानी के साथ, बचाव के साथ। ही अटैच्ड अ रोप टू अ बेल्ट एंड पुट इट अराउंड डॉगलस। उसने एक रोप यानी कि रस्सी को एक बेल्ट से अटैच किया और उस बेल्ट को डॉगलस के कमर में बांध दिया। द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और वो जो रस्सी थी वो एक पुली यानी कि जो गोल गोल घिरनी होती है जिसमें कि वो रस्सी लपेटी जाती है, उसके माध्यम से कहाँ पर? एक केबल से जुड़ी हुई थी। और सपोर्टेड बाय द केबल दे वेंट टू द पूल, और उस केबल के सपोर्ट से वो पूल में जाते थे। एंड प्रैक्टिस्ड फॉर वीक्स टुगेदर, और दोनों मिलकर कई सप्ताहों तक उन्होंने पानी में जाकर प्रैक्टिस करी।
तो इससे क्या होता था कि राइटर को ये डर नहीं लगता था, विलियम डॉगलस को ये भय नहीं रहता था कि मैं डूबूंगा, उन्हें विश्वास रहता था कि मैं रस्सी में बंधा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड? ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर्स में कभी आया था। तो वाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड? तो जब 3 से 4 साल के थे हमारे राइटर, तो उन्हें पानी से एवर्जन क्यों हो गया था, नफरत क्यों हो गई थी, घृणा क्यों हो गई थी? तो डॉगलस हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। डॉगलस के अंदर पानी से भय चाइल्डहुड से, बचपन से ही आ गया था। When he was 3 और 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे, he went to California beach with his father. वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए अपने पिता के साथ। On the beach, the waves knocked him down and swept over him. तो बीच पर क्या हुआ कि जो वेव, लहरें, बीच पर तो लहरें आती जाती रहती हैं, तो लहरें आईं और राइटर को नॉक्ड कर दिया, मतलब गिरा दिया, उनसे टकराई। तो चूंकि बच्चा छोटा है तो वो उसके फोर्स को सहन नहीं कर पाया तो गिर गया, नॉक्ड हिम डाउन, वो नीचे गिर गए। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और जो लहरें थी वो उनके ऊपर से निकल गईं, स्वेप्ट होके निकल गईं। एंड ही वॉज बरीड अंडर द वाटर, और अब पूरी तरीके से राइटर पानी के अंदर हो गए। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर टेरराइज्ड हिम एंड ही डेवलप्ड एन एवर्जन फॉर वाटर। और जो पानी की लहरों का जो पावर था, जो ओवर पावर था, मतलब बहुत अधिक था, प्रबल था, बच्चे के हिसाब से बहुत अधिक फोर्स था वो। तो जो प्रबल फोर्स था वो उसने बच्चे को डरा दिया, टेरराइज्ड कर दिया, भयभीत कर दिया। एंड उनके मन में हमेशा के लिए पानी से एवर्जन, घृणा डेवलप कर दी। Question number 7. What sort of terror seized Douglas as he went down the water with a yellow glow? How could he feel that he was still alive? अच्छा, जब वो नीचे जा रहे थे, जब उनको पानी में कुछ येलोइश ग्लो दिखाई दे रहा था, तो उनको किस प्रकार का टेरर था जिसने उन्हें सीज्ड कर दिया था, और उससे बाहर, और उनको कब ये एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित हैं, उन्हें ऐसा कब एहसास हुआ? तो when Douglas found himself deep down into the water with yellow glow, जब डॉगलस ने अपने आप को पानी में बहुत अंदर येलो ग्लो के, थोड़ा येलोइश पानी जो था उसमें पाया, स्टार्क टेरर ग्रिप्ड हिम, एक तेजी से आया हुआ टेरर, भय ने उनको जाके जकड़ लिया। एंड ही हैड नो कंट्रोल ओवर इट, और उनका अपने आप कंट्रोल नहीं था। स्टार्क टेरर क्या होता है? जैसे बिजली का करंट जब लगता है तो एकदम झटके से लगता है ना, तो ऐसे ही झटके से टेरर, भय आया और उन्हें ग्रिप कर लिया, मतलब एकदम से डर गए वो, और उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, वो अपने आप को पैरालाइज्ड, मतलब जब लकवा लग जाता है, लकवा की बीमारी जो होती है, उसमें हाथ पैर या जिस भी अंग में लकवा लगता है वो काम करना बंद कर देता है, अचेतन हो जाता है। ऐसे ही हमारे राइटर भी अचेतन हो गए थे। स्टिफ एंड रिजिड विद फियर, और उनकी जो बॉडी थी वो स्टिफ हो गई थी और रिजिड हो गई थी, मतलब ठंड की वजह से, पानी की वजह से अकड़ गई थी और अकड़ने से कठोर हो गई थी। इट वॉज ओनली हिज थ्रोबिंग हार्ट दैट मेड हिम रियलाइज दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। यह केवल उनका दिल ही था जो धड़क रहा था, जिसकी धक 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 की आवाज़ आ रही थी। केवल इसी वजह से उन्हें पता चल रहा था, उन्हें एहसास हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, बाकी उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड डॉगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर? तो जो डॉगलस हैं वो लास्ट में अपनी जो प्रैक्टिस हो गई थी तो अपने आप को परखने के लिए लेक वेंटवर्थ गए हुए थे ना, तो यही पूछा है कि क्यों गए थे वो। फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल डॉगलस डिड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस ने अक्टूबर से अप्रैल तक
लगातार लंबी चौड़ी बहुत ही डिटेल में क्या की, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत डिटेल में लंबी चौड़ी ट्रेनिंग प्राप्त की, ठीक है, अपने पानी के डर को ख़त्म करने के लिए। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज ट्रेनिंग, और जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, डॉगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डॉगलस न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ नाम की जो झील है उस झील गए। टू टेस्ट वेदर ही स्टिल हैड एनी फियर ऑफ वाटर, उन्होंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए वहाँ गए कि कहीं अभी भी उन्हें पानी से डर तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स लेड डॉगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल। डॉगलस मतलब YMCA पूल की वो कौन सी विशेषताएं थीं जिसकी वजह से डॉगलस वहाँ पर सीखना चाहते थे स्विमिंग, कहीं और नहीं उधर सीखना चाहते थे। तो डॉगलस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ YMCA पूल, डॉगलस YMCA पूल के फेवर में इसलिए थे बिकॉज इट वॉज सेफ इन कंट्रास्ट टू द याकिमा रिवर। याकिमा नाम की जो नदी है उसकी तुलना में ये जो YMCA पूल है वो सेफ है। याकिमा रिवर दैट वाज ट्रेचरस, और जो याकिमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, डेंजरस है। यदि ये वर्ड ना बने तो डेंजरस भी लिख सकते हैं हम यहाँ ट्रेचरस की जगह। कॉजिंग मैनी ड्रोन, और कितनी डेंजर है कि उसमें कई लोग डूब चुके हैं कई लोग उसमें। द YMCA पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और जो YMCA पूल है वो अपने जो उथला एंड, जो 2 एंड होते हैं पूल में, एक उथला और एक गहरा, तो जो उथला वाला जो एंड है उसमें केवल 2 से 3 फीट ही गहरा है, और एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और अपने दूसरे एंड पर ये केवल 9 फीट गहरा ही है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और उसमें जो ड्रॉप है मतलब जो पानी का बहाव है वो भी ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है, एकदम से बहाव उसमें नहीं है। हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर। अच्छा, डॉगलस को कैसे विश्वास हुआ कि उन्होंने अपना पुराना जो डर था उस पर जीत हासिल कर ली है। ही स्वैम एलोन इन द पूल, वो पूल में अकेले कई बार तैरे, अकेले उन्होंने तैर के देखा। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव, और वो वेंटवर्थ नाम की जो झील है वहाँ डाइव करने के लिए भी गए। डाइव मतलब ऊंचे स्थान से जब नीचे पानी में कूदा जाता है, ऊंचाई से जब पानी में कूदा जाता है तो उसको डाइव बोलते हैं। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्नड, उन्होंने जितने भी जो स्ट्रोक सीखे थे, जो स्विमर ने उन्हें सिखाए थे, अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक, मतलब अलग अलग प्रकार की जो तैराकी के स्ट्रोक होते हैं वो सब उन्होंने ट्राई किए। फाइनली in his diving expedition in वार्म लेक he conquered his fear completely, और फाइनली वार्म लेक में उन्होंने जो अपना डाइविंग का जो फाइनल एक्सपेडिशन था, क्योंकि वार्म लेक जो है ये मतलब वार्म का मतलब उसमें गर्म पानी नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की लेक है। जब उस लेक में वो इस किनारे से उस किनारे तक जाकर वापस आ गए थे तब उन्हें विश्वास हुआ था ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि हाँ अब जब मैंने यहाँ पर यदि स्विमिंग कर ली है तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छे तरीके से स्विमर बन गया हूँ। तब उन्हें विश्वास हुआ कि मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस किस तरीके से, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, 4 नंबर के में आ सकता है, किस तरीके से इन्होंने अपने अपने डर पर जीत हासिल की, इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है यहाँ, किस तरह से हासिल की। When Douglas grew up, he took the help of an instructor to learn swimming. जब डॉगलस बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप के लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो कि उन्हें स्विमिंग सिखाएगा, मतलब एक टीचर होगा जो कि उन्हें तैराकी सिखाएगा। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और उनकी ट्रेनिंग अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक चली। फॉर 3 months ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ रोप। 3 मंथ तक वो
रोप की मदद से, रोप मतलब वही रस्सी जो बांधी जाती थी उनके शरीर पर, तो उसके माध्यम से वो पानी में जाया करते थे। पीस बाय पीस ही लर्नड ऑल द स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग, और धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में उन्होंने स्विमिंग के सारे स्ट्रोक सीखे। हिज ट्रेनिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, और जब उनकी ट्रेनिंग, और फिर ऐसे ऐसे करके उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या किया उन्होंने, ही स्वैम एलोन इन द पूल, फिर वो अकेले पूल में तैरा करते थे जब उनके टीचर उनके साथ नहीं होते थे तब। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, उसके बाद वो लेक वेंटवर्थ भी गए। ही ट्राइड वेर एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्नड, और जो स्ट्रोक उन्होंने सीखे थे वो सारे उन्होंने ट्राई किए जो संभव थे। फाइनली इन हिज डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वार्म लेक, और अंत में उन्होंने वार्म लेक में, वार्म लेक ये जगह है, उस झील का नाम है, उसमें जब डाइविंग की, बहुत लंबी, वो 2 मील की जो डाइविंग की थी जो, तो जब उन्होंने उस लेक में वो डाइविंग कर ली, ही कॉन्क्यूर्ड हिज फियर कम्प्लीटली, तो उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने अपने डर पर नियंत्रण पा लिया। देखो ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ही स्वैम एलोन इन द पूल, ठीक, ये 2 नंबर में आएगा तो हम ये लिखेंगे, और यदि 4 नंबर में आएगा तो इसका देखो आधा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये जो इतना हिस्सा है ये इससे लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 10 याद करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने आप ही आधा याद हो जाएगा, आपको केवल ऊपर की 4 लाइनें याद करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन